हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो कॉग्निजेंट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको मुझे यहाँ पर मैं आपको पूरा गाइडेंस देने वाली हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। यहाँ पे मैं आपके रेज्यूमे के बारे में डिस्कस करूंगी, आपके कोर सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ना है उसके लिए मैं रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगी। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर होने वाली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सो रेज्यूमे टिप्स से स्टार्ट करते हैं। स्किल्स जो आपको आता है ना, जेन्युइनली यू आर श्योर अबाउट इट कि हाँ ये आपने सीखा है, सिर्फ वही स्किल्स अपने रेज्यूमे में ऐड करना। बिकॉज आपका जो टेक्निकल राउंड है उसमें से आपके रेज्यूमे में से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। सो मेंशन दोज स्किल्स जो आपको अच्छे से आते हैं, राइट। सेकंड, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो आपने कंट्रीब्यूट करा होता है, उसमें कुछ पार्ट लाइक टीम में आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। सो आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना वो प्रोजेक्ट में सिर्फ वो मेंशन करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप पूरा प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो और वो आपसे क्वेश्चन पूछो उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि मेरा सिर्फ फ्रंट एंड में कंट्रीब्यूशन था या बैक एंड में या एपीआई में या जिस भी चीज में आपका कंट्रीब्यूशन था, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो ट्राई करना कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है आप वो लिख दो कि इन दिस प्रोजेक्ट आई हैव वर्कड ऑन द बैक एंड, और बैक एंड में मैंने ये काम करा है, ये पार्ट और ये कंपोनेंट मैंने इंप्लीमेंट किया है, ताकि एक क्लियर व्यू मिल जाए कि हाँ प्रोजेक्ट में ये पार्ट आपका था। तो इंटरव्यूअर जो रहेगा वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ उसे किस डोमेन से किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट। थर्ड होता है एजुकेशन। यार बहुत सारे लोगों की 10th या 12th में या इवन कॉलेज में अच्छे सीजीपीए या परसेंटेज नहीं रहते, तो अगर किसी भी आपके एकेडमिक ईयर में अगर अच्छे परसेंटेज या सीजीपीए नहीं है, तो ट्राई करो कि किसी के भी परसेंटेज और सीजीपीए ना लिखो। मान लो कि आपके 10th में अच्छे नहीं है, तो भी आपने 12th के और कॉलेज के लिख दिए और 10th के छोड़ दिए, तो वो जो है ना वो अलग ही शो शो करेगा कि यू हैव लीव दिस इंटेंशनली, ठीक है। हाँ आप इंटेंशनली यहाँ पे छोड़ रहे हैं, बट आप छोड़े तो सारे छोड़िए ताकि वो इवन लगे, ऑड वन आउट ना लगे कोई सा भी, ठीक है। सो बिल्कुल एकदम अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस, ठीक है, क्योंकि जनरली नहीं पूछा जाता है इन इंटरव्यू के। अगर फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं तो उसमें तो आपको लिखना ही है। तो ये कुछ टिप्स थी रेज्यूमे के बारे में। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना ज्यादा अच्छा है रेज्यूमे के अंदर, तो ट्राई करना कि प्रोजेक्ट्स आपने अच्छे डालो। तीन दो या तीन डाल दो, कम डालो, पर क्वालिटी अच्छी होना चाहिए प्रोजेक्ट्स की। अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो शाइन करेंगे, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा तो। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। और हाँ बाकी आपके रेज्यूमे से मेनली इसी चीज पे ज्यादा फोकस रहेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज की कोर सब्जेक्ट्स। तो कोर सब्जेक्ट्स में ऊप्स, डीबीएमएस, ओएस और जो सीएन है, इन चारों के मैं आपको एक पीडीएफ की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ लिटरली वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। लेट मी शो यू। इट इज, सो इसमें मैंने ना सारे ओएस के यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, डीबीएमएस के यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, सीएन के यहाँ पे 25 क्वेश्चन और ऊप्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। तो ये सारे आप कवर कर लेंगे ना तो आपका ऑलमोस्ट पार्ट डन है ब्रो। अगर कुछ भी आता है ना सिर्फ इन्हीं पार्ट में से आने वाला है, तो ट्राई करना कि सिर्फ इनको कवर कर लो। और नहीं है कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस, अगर आपने एक बार पढ़ रखे हैं ना अपने सेमेस्टर्स में, सो इट्स क्वाइट ईजियर फॉर यू। इनको एक बार रिकैप मार लो, रिवाइज कर लो, तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। सिर्फ इतना करना है। लेट्स गेट बैक। तो आपके ये सारे कोर सब्जेक्ट है ना वो एक पीडीएफ में कवर हो जाएंगे। सो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ के जरूर जाना। इवन इन माय कैपजेमिनी इंटरव्यू मुझे ओप्स, डीबीएमएस और ओएस के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके। सो ट्राई करना कि आप अच्छे से यही क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इन्हीं के अराउंड सारा इंटरव्यू आपका रिवॉल्व करने वाला है, ठीक है। ओके, अब एसक्यूएल भी है, वो आपसे क्वेरी लिखवा सकते हैं, यस, स्क्रीन शेयर करवा के, या फिर अगर आपका ऑफलाइन ही होगा तो क्वेरीज लिखवा सकते हैं। तो पहले तो बेसिक्स कवर कर लेना, राइट। आपके अगर बेसिक्स कवर हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिक्स में आपका आ जाएगा ये क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, ऑल्टर, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड ऑल, ठीक है। सारे ये बेसिक पार्ट कवर कर लीजिएगा। देन इट कम्स क्वेरी प्रैक्टिस। आपको क्वेरी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपके वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये सारे क्लॉज जो रहते हैं इनको आपको यूज करना है कि ये कैसे क्या वर्क करते हैं, राइट। अगर आपने अभी तक नहीं किया, बहुत ईजी है। पहले इनका थ्योरेटिकली आप पढ़ लीजिए कि कैसे क्या सारी चीजें होती है और फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। जॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ये सारे जॉइंट्स होते हैं। एग्रीगेशन फंक्शंस एंड देन स्ट्रिंग फंक्शंस। तो इसमें आपका एसक्यूएल वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट भी कवर करके जाना बहुत इजी रहेगा। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। सो बस ध्यान रखना कि आप ये सारी चीजें कवर करके जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट डीएसए टॉपिक्स, ठीक है। डीएसए भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक ही है। एरे स्ट्रिंग करना है आपको, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मस्ट, ठीक है। स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर चीज की आपको पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग में मैं ये वाला सॉर्टिंग यूज कर रही हूँ तो कौन सी कितने, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। मेजरली वो लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, बट फिर भी दोनों चीजें देख के जाना आप, ठीक है। बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू एंड पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करके जाना। और मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप हैश मैप और हैश सेट भी करके जाएं, सो दैट इज मच बेटर फॉर यू ओनली।
सो ये सारे डीए से टॉपिक्स हैं दिस वन, राइट। नाउ हैज सम फाइनल टिप, फोकस ऑन बेसिक्स, ज़्यादा एडवांस में मत जाओ, बेसिक्स पहले सारे कवर कर लो। एक्सप्लेन विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, पर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कुछ तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा या कर ही दूंगी, ठीक है। अच्छे से देना है, सब क्लियर हो जाएगा, बट कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, राइट। रिवाइज द की कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट, जो भी आपको मैंने सारी चीजें बताई वो सारी अच्छे से कर लेंगे, आपका आराम से क्लियर होगा, ठीक है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्किल्स एंड प्रोजेक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोजेक्ट में कौन सा पार्ट आपका है उसको बताना है, स्किल्स में क्या आता है वही मेंशन करना, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सिंपल एचआर क्वेश्चंस ऑल्सो, हो सकता है कि आपके टेक्निकल के साथ में वो एचआर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दे। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, और एक और क्वेश्चन, कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कितना अवेयर है इस कंपनी के बारे में, ठीक है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कॉग्निजेंट में क्यों आना है, तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, इसको रिवाइज करके जाना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो यस, ऑल द बेस्ट, और आपका अच्छे से क्रैक होगा, ये सारी चीजों का ध्यान रखना, आई कैन गारंटी यू कि आप क्रैक कर लेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।